हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखा जाए, जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। दोस्तों, इस निबंध में दोस्तों प्रदूषण की समस्या एवं समाधान भी बताया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और एक बात और है दोस्तों, आप लोग हास रस और करुण रस न देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना दोस्तों आपको क्या लिखना है? आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। यानी कि आज का मानव जो है औद्योगिकरण में दोस्तों होता है यानी बड़े बड़े मशीनों या फिर बड़े बड़े कारखानों के जंजाल में फंसे हुए हैं और मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गए हैं कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सकें। यानी आज के जो मानव हैं औद्योगिकरण यानी बड़े बड़े मशीनों या बड़े बड़े कारखानों के जंजाल में फंसे हुए हैं और मशीन का ही एक पुर्जा बनकर रह गए हैं कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान नहीं रख सके। ठीक, अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। यानी कि जब पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा प्रदूषण तो फैलेगा ही। ठीक, अब देखिए आगे, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। यानी हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए। ठीक, यानी पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यानी हर एक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना ही चाहिए। ठीक, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां जीवन जीने को बाध्य होगी। यानी इस असंतुलन मतलब इस प्रदूषण को दूर नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां जो रहेगी रुकावट आएगी। ठीक है, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, प्रदूषण का अर्थ देख लेते हैं। प्रदूषण का यह अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। यानी प्रकृति का जो पर्यावरण है वो अनुकूल यानी फायदेमंद होता है, यानी लाभदायक होता है। ठीक, लेकिन जब वातावरण में कुछ हानिकारक प्रभाव डालने लगते हैं तो वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यही गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े मशीनों, बड़े बड़े कारखानों जो चल रहे हैं उससे धुआं जो फैल रहा है वातावरण में प्रभाव डाल रहे हैं, वही संतुलन को बिगाड़ कर उसको दूषित कर दे रहे हैं। यही गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। ठीक दोस्तों, इस वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। ठीक, अब यह इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसका प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। ठीक, पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण आदि। बस इतना लिख देंगे दोस्तों, बस। ठीक, पहला जल प्रदूषण देख लेते हैं दोस्तों। जल प्रदूषण, जल को ही जीवन कहा जाता है। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी कारखानों का सारा मैला पानी बहकर नदियों व समुद्र में मिलकर जल प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे जलीय जीवों को
नुकसान हो रहा है तथा इसको पीने से कई प्रकार बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण देख लेते हैं। वायु प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित हो रहा है। यातायात वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित हो रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। ध्वनि प्रदूषण, आजकल हम ध्वनि प्रदूषित का सामना कर रहे हैं। यह देखते हैं कि वाहन हर जगह शोर मचाते हुए दौड़ रही है। लोग कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर, डीजे, मोटर, कार, मशीनों आदि। यदि हम 80 डेसिबल से अधिक सुनते हैं तो हम बहरे हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आजकल जो वाहनें चल रहे हैं, ट्रैक्टर जैसे हुए, डीजे, मोटर, कार, मशीनें आदि चल रहे हैं, यदि हम 80 डेसिबल से ज़्यादा सुनेंगे तो हम बहरे भी हो सकते हैं। ठीक। आगे देखिए दोस्तों, प्रदूषण को रोकने के उपाय। भारत सरकार को चाहिए पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगाएं। नदियों, कारखानों का कचरा न फेंका जाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए। यानी साइलेंसर जो बड़े बड़े, यानी आजकल ऐसे ऐसे मोटर कार आ गए हैं, यानी जो जैसे 2 व्हीलर पर हो गया, बड़े बड़े जो साइलेंसर लगवा रहे हैं, जिससे आवाज़ बहुत तेज़ी से निकलता है। उस पर आवश्यक, यानी जो आवश्यक रहे, यानी साधारण साइलेंसर लगवाया जाए। जो तेज साइलेंसर आवाज़ देते हैं उसको रोका जाए। ठीक। यही कुछ उपाय प्रदूषण को रोकने में सहायक है। ठीक। स्वच्छता बेहतर जीवन देती है और पृथ्वी की सुंदरता बनाए रखना हमारी कर्तव्य है। ठीक। इसमें देखिए अब दोस्तों, निष्कर्ष में देख लेते हैं। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। पर्यावरण हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध करवाता है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं। इसलिए जीवन में आने वाली प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों।